नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की आप लोग ये पुस्तक ले सकते हैं। पीईटी का जो नवीनतम सिलेबस है जिस तरीके से बनाया गया उसी के हिसाब से ही पुस्तक बनाई गई है। ऑफलाइन सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है 15 जून से हो सकते हैं टीईटी के आवेदन। जब जब कोई धरना प्रदर्शन होता है तब तक सरकार की तरफ से जरूर कोई ना कोई सकारात्मक बयान आता है और इसका फायदा भी होता है, लेकिन धरना प्रदर्शन भी होना चाहिए संयुक्त रूप से। जिस तरीके से 24 फरवरी को धरना प्रदर्शन प्रयागराज में हुआ था तो दरोगा भर्ती का विज्ञापन आया था, जिस तरीके से 17 सितंबर को बालसन चौराहे पर प्रयागराज में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके तुरंत बाद में ही रेलवे की जो परीक्षाओं की जो तारीख है वो घोषित की गई थी। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया था और ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर पूरी भर्तियां हो जाएंगी। वो बात अलग है, भर्तियां हुई या नहीं हुई वो एक अलग बात है। और वहीं पर संविदा के प्रस्ताव को भी सरकार को वापस लेना पड़ा। फिलहाल आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई कि 15 तारीख से जो है आवेदन वो लिए जा सकते हैं और 15 से आवेदन लेने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यूपीटीटी 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून के आसपास से शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। अब शासन की मुहर लगते ही नई समय सारणी के अनुसार आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि अभी लिखित परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है और बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपीटीईटी 2020 के आयोजन के समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने व ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर के अंतिम तारीख 1 जून तक करनी थी। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षा संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को प्रस्ताव भेज करके यूपीटीईटी 2020 का विज्ञापन जारी किया था। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि वे यूपीटीईटी 2020 का विज्ञापन व आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव भेज चुके हैं। ज्ञातों की इस परीक्षा के लिए आवेदकों की तादाद करीब 10 लाख होने का अनुमान है। एक ही दिन 2 स्तर यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाएं होनी है। वहीं पर एसएससी की भी एक सूचना है यहाँ पर, उसे भी आप लोग देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज भेजने की तारीख चौथी बार बढ़ा दी है। अब चयनित अभ्यर्थी 15 जून तक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में स्पीड पोस्ट के जरिए समस्त दस्तावेज भेज सकेंगे। अभी तक 31 मई तक उसे भेजने की तारीख तय की गई थी। आयोग ने पहले 30 अप्रैल तक दस्तावेज भेजने का समय दिया था। वहीं पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो विद्यार्थियों ने तेज कर दी है और लिखा है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के ट्विटर पर अभियान। कल पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने ब्लैक डे मनाया रोजगार के लिए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की। किसी ने मुंडन कराया तो किसी ने ब्लैक पट्टी बांधी तो किसी ने ट्वीट किया। इस तरीके से पूरे दिन अभियान चलते रहे और ट्वीट जो है कम से कम 7 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए थे। इसके बारे में मैंने कल आपको लगातार बहुत सारी अपडेट्स दी थी। लिखा है बेरोजगार युवा शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर पर हैं। कोरोना काल में डिजिटल प्रदर्शन और अपनी मांगों को सामने रखने के लिए ट्विटर सबसे प्रभावी मंच बन चुका है। बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती की मांग की है। शाम तक ब्लैक डे रिलीज यूपीपीआरटी जो हैशटैग था और शिक्षक भर्ती हैशटैग से 7 लाख से ज़्यादा ट्वीट शिक्षक भर्ती को लेकर के हो चुके हैं। 2 जून को काला दिवस मनाते हुए कुछ जिलों में युवाओं ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के मुंडन भी कराया। यही मांग है कि 97,000 भर्ती दे, क्योंकि हम प्रशिक्षु कोई अगर प्रशिक्षु मुंडन सर का करवाता उसके माता पिता का डेथ हो या घर में होता, लेकिन हम लोग भर्ती के लिए आज इस संगम तट से अपने सर का मुंडन करवा के भर्ती का आह्वान करते हैं और प्रदेश सरकार से 2 जून से लेकर 30 जून तक लगातार आह्वान करेंगे और सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम विधानसभा पर इसका आह्वान करेंगे जहां हमें वहां लाठी का। तो वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने काली पट्टी बांधी। ये युवा मंच के विद्यार्थी हैं, इन लोगों ने काली पट्टी जब बांध करके विरोध किया और बहुत सारे विद्यार्थियों ने छात्राओं ने सोशल मीडिया में यानी कि फेसबुक इत्यादि में भी काली पट्टी बांध करके फोटो अपनी डाली है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है काला दिवस सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करो। युवा मंच के जो अलग अलग जिलों में जो छात्रों की इकाइयाँ हैं वहाँ से विद्यार्थियों ने बहुत सारी फोटो मेरे पास भेजी हैं और अलग अलग जिलों में भी विद्यार्थियों ने काली पट्टी बांध करके रोजगार की मांग की।
इसको लेकर के भी समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचना यहाँ पर दी गई हैं। लिखा सोशल मीडिया में छाया रहा युवा मंच का काला दिवस। प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लंबित भर्तियों एवं खाली पदों को भरने की मांग को लेकर के युवा मंच सहित दूसरे संगठनों के आह्वान पर युवाओं ने बुधवार को प्रदेश भर में काली पट्टी बांधी और काला गमछा बांधकर काला दिवस मनाया। ट्विटर फेसबुक पर भी इससे जुड़े पोस्ट व ट्वीट किए। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह व राम बहादुर पटेल के नेतृत्व में बाह में काली पट्टी बांध करके छात्रों को सांकेतिक प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि योगी सरकार ने 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वादा किया था, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। युवाओं की एकजुटता दर्शाने व ताकत के प्रदर्शन के लिए 5 जून को यूपी बेरोजगार दिवस का आह्वान किया गया है। तो ये बहुत सारी जो सूचनाएं, देखिए अब आपकी जो सूचना है वो समाचार पत्रों में भी आने लगी हैं और अब आपकी जो सूचना है, जो आपकी मांग है, वो बहुत जल्दी टीवी चैनलों में भी दिखाई देगी। इसी तरीके से आप लोग अगर अपनी मांग को मांगते रहें और एकजुट रहेंगे तो आपका जो विज्ञापन, जिस तरीके से आज टीईटी की घोषणा हुई है, उसी तरीके से बहुत जल्दी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी घोषणा सरकार को करना पड़ेगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर की मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोगों का जो परीक्षा कैलेंडर है वो बनकर के तैयार हो गया, लेकिन उसकी अंतिम समीक्षा बाकी है। 1 या 2 दिन में आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ समस्या आ गई है। उसमें कुछ आंशिक संशोधन करना पड़ रहा है, क्योंकि कल मीटिंग होनी थी और कल ही जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी होना था और एन वक्त में वो जारी नहीं हो पाया, क्योंकि सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं और जो यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं इंटरमीडिएट की वो भी स्थगित हो सकती हैं, उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है। तो जो परीक्षाएं स्थगित की गई थी लोक सेवा आयोग से, तो उनकी जो डेट तय की जाएगी, लेकिन कुछ परीक्षाएं जो स्थगित नहीं की गई थी, जिनको बदलना था, उनमें आंशिक बदलाव किया जा रहा है। इसी वजह से जो है परीक्षा कैलेंडर में थोड़ा सा देरी हो सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जून के मध्य तक जारी हो सकता है आयोग का परीक्षा कैलेंडर, यानी 15 जून के आसपास अब आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी हो सकता है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने लगा है। बदली परिस्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने कार्य को गति देना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय आयोग में संशोधित परीक्षा कैलेंडर पर मंथन कर रहा है। सारी स्थिति दुरुस्त करके जून के मध्य में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी है। स्थगित परीक्षाओं को अगस्त से अक्टूबर के बीच में कराने का प्रस्ताव है। आप लोगों की जो परीक्षाएं वो अगस्त से शुरू हो जाएंगी, जबकि प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीखों में ज़्यादा हेर फेर न हो। जो प्रस्तावित तारीखें थीं उनमें बदलाव ये कहा गया कि अब उसमें ज़रूरी ना हो तो उसमें बदलाव ना किया जाए, जिनको स्थगित नहीं किया गया था, जैसे आरओ की इत्यादि की जो परीक्षाएं थीं। लिखा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से यूपीपीएससी ने अप्रैल से जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर चुका है। अब अधिकतर जिलों से कोरोना का कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसे देखते हुए आयोग स्थगित की गई प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा 2020, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सहायक निदेशक और जो भी परीक्षाएं स्थगित हुई थी उसकी जो पूरी जो तैयारी है वो कर रहा है। बहुत जल्दी, लगभग यानी कि 15 जून के आसपास आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा और उसके पहले ही परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। अगली सूचना है बीएलएड की, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की। उसमें अब सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। अब यहाँ पर लिखा है कि 4 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में होंगे 8 सेमेस्टर। शैक्षिक सत्र 2021-22 से ही लागू होगी व्यवस्था। इसमें बदलाव किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2021-22 में बीएलएड यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के पाठ्यक्रम में बदलाव लाने जा रहा है। 4 वर्षीय बीएलएड में सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी भी शेयर ना किया हो तो शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। नीचे यहाँ पर लिखा है कि यह उन छात्रों के लिए अहम पाठ्यक्रम है जो एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कक्षा 8 तक की शिक्षा में अपना योगदान शिक्षक के रूप में देना चाहते हैं। तो ये आंशिक बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि इसमें गुणवत्ता में सुधार लाना है, इसलिए इसमें सेमेस्टर प्रणाली, असाइनमेंट और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगली यहाँ पर सूचना है आईटीआई एंट्रेंस की। लिखा है आईटीआई की प्रवेश प्रक्रिया पर कोरोना का असर पड़ गया है। कोरोना का असर आईटीआई प्रवेश पर पड़ा है, चूंकि जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया अब हाई स्कूल में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों के परिणाम के बाद में होगी। चूंकि इसमें हाई स्कूल मांगा जाता है और जब तक विद्यार्थी हाई स्कूल पास नहीं हो पाएंगे तो कैसे उनका एडमिशन आईटीआई में होगा। इसी वजह से अब इंतजार किया जा रहा है कि हाई स्कूल का जो फाइनल मेरिट है वो जारी हो जाए, उसके बाद में आईटीआई में प्रवेश होगा। लिखा है कि इसको लेकर के मंथन चल रहा है और प्रदेश की 305 सरकारी आईटीआई में लगभग 1,20,575 छात्रों को प्रवेश हर साल होता है।
हालांकि बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें समस्याएं होंगी अगर विद्यार्थियों को सीधे पास कर दिया जाता है, चूंकि सरकार ने कहा ही है कि विंटर की जो परीक्षा है वो नहीं होगी। उसी के बारे में यहाँ बहुत सारी सूचनाएं लिखी हैं। क्लैट पर भी पड़ेगा प्रभाव। जो राष्ट्रीय विधि में कानून की पढ़ाई करने के लिए क्लैट एंट्रेंस होता है, उसमें भी जो इंटरमीडिएट के जो नंबर होते हैं वो मांगे जाते हैं। लेकिन इंटर में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 45% और अनुसूचित जाति जनजाति को 40% अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा में पास होने के बाद भी न्यूनतम अंक होने चाहिए। प्रदेश के पैटर्न में भी बदलाव करना होगा। इसी तरीके से मेडिकल और जो इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है उसमें भी अंक जुड़ते हैं, अंक मांगे जाते हैं। लेकिन नीट के लिए इंटर में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंक सामान्य वर्ग को और 40% अंक अनुसूचित जाति जनजाति को। वर्तमान स्थिति में प्रवेश के पैटर्न को नहीं बदला गया तो मेडिकल के प्रवेश में विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मंथन चल रहा है। यूपी बोर्ड भी तैयारी कर रहा है कि 12वीं की जो परीक्षा है उसमें विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। चूँकि जो CBSE में विद्यार्थियों की संख्या है वो लगभग 14 लाख है और 14 लाख में से उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं CBSE में वो लगभग 2.5 लाख हैं। और जो इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में जो विद्यार्थियों की संख्या वो 26 लाख है। तो जब 14 लाख वाली परीक्षा रद्द हो सकती है तो ये 26 लाख वाली विद्यार्थियों की जो परीक्षा इंटरमीडिएट की तो ये जरूर अब रद्द होगी। बस यही मांग अब लोग करने लगे हैं और सरकार भी इसी की तैयारी कर रही है। यहाँ पर लिखा है कि CBSE ICSE द्वारा 12वीं की परीक्षा निरस्त करने के बाद में अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने की मांग उठने लगी है। दोनों बोर्डों ने भले ही अपनी परीक्षा रद्द करने की घोषणा 1 जून को की, लेकिन यूपी बोर्ड ने इससे पहले 24 मई को ही इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के 11वीं और 6वीं व वार्षिक परीक्षा के अंक मांग लिए हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ज़्यादा संभावना है कि 12वीं की जो परीक्षा है वो अब नहीं होगी यूपी बोर्ड की, क्योंकि जैसे ही CBSE की परीक्षा रद्द हुई है वैसे ही भारत के बहुत सारे राज्यों ने अपनी अपनी, जैसे महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा, राजस्थान, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो भी अब 12वीं की परीक्षा नहीं करवाएंगे। इन छात्रों को एक निश्चित फार्मूले के तहत प्रमोट कर दिया जाएगा। अगली सूचना है TGT और PGT की। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे शिकायत करी है और मेरे व्हाट्सएप पर, मेरी मेल पर और मुझको फ़ोन करके ये बात बताई है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में खेल शुरू हो गया है। चाहे बात सही हो या ना सही हो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे ये बताई है कि चयन बोर्ड में जो सेटिंग है वो शुरू हो चुकी है और जो विद्यार्थी हैं वो अपना जो रोल नंबर है वो सीरियल से लगवा रहे हैं। इसलिए चयन बोर्ड इस चीज़ को ध्यान दे कि विद्यार्थियों का जो रोल नंबर है वो सीरियल से ना दिया जाए। चूँकि चयन बोर्ड कुछ आधार लेता है रोल नंबर अलॉट करने के, या तो एक ही नाम के आधार पर, जिनका नाम PP से होता है या CC से होता है, अल्फ़ाबेटिकली उनको सीरियल दे देता है। तो लोग कुछ डमी, कुछ ऐसे विद्यार्थियों के नाम, उसी नाम से जो विद्यार्थी होते हैं वो फॉर्म डलवा देते हैं तो सॉल्वर के रूप में। तो इस तरीके से ना हो पाए, या डेट ऑफ बर्थ के आधार पर रोल नंबर अलॉट होता है, या नाम के आधार पर रोल नंबर अलॉट होता है, या पिताजी के नाम के आधार पर रोल नंबर अलॉट होता है, या परीक्षा केंद्र के हिसाब से रोल नंबर अलॉट होता है, या रजिस्ट्रेशन संख्या के आधार पर, यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या में अगर सीरियल से रजिस्ट्रेशन हुआ है अचानक से, यानी एक साथ विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनको भी कर दिया जाता। तो इनमें से कोई एक फार्मूला वो चुन लेता है और ये सभी बात की जानकारी विद्यार्थियों की होती है और वो इस तरीके से आवेदन करते हैं कि उनका जो है सीरियल लग जाए। तो इसको चयन बोर्ड ध्यान दे। विद्यार्थियों ने ये मांग की है कि इस तरीके की धांधली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी धांधली हो चुकी है, खासतौर से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में हुई थी। तो ये सुनील यादव हैं जिन्होंने ये मेरे पास भेजा था और कहा था सर की इस बात को प्रमुखता से रखिएगा। अगली सूचना है TGT PGT परीक्षा डेट की। अब विद्यार्थी ये मांग करने लगे हैं कि चयन बोर्ड भी अब जल्द से जल्द परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित कर दे, ताकि विद्यार्थियों का जो असमंजस है वो समाप्त हो जाए। और ये देख सकते हैं कल ही युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और बहुत सारे जो लोग हैं वो चयन बोर्ड गए थे और मांग की थी कि जो TGT PGT की जो डेट है वो जल्द से जल्द ऑफिशियल तौर पर घोषित की जाए, ताकि विद्यार्थी उसी हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर सकें। अगली सूचना है DLED की प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2019 का पेच सुलझने वाला है। जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं उन्हें पहले सेमेस्टर की पूरी परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर के फेल विषयों में इम्तहान देना पड़ सकता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने निदेशक बेसिक शिक्षा को प्रस्ताव बना करके भेज दिया है कि किन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है और किन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा।
कोरोना संक्रमण की पहली लहर में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी किया था। डीएलएड प्रशिक्षुओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। 2019 बैच के वे प्रशिक्षु जो पहले सेमेस्टर में थे उनकी सीधे दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा हुई। शासनादेश में कहा गया था कि दूसरे सेमेस्टर में उन्हें जो अंक प्राप्त होंगे उसके औसत अंक उन्हें पहले सेमेस्टर में विषयवार दे दिए जाएंगे। दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहान में करीब 1.7 लाख प्रशिक्षु थे। तो ये तैयारियां हो रही हैं और बहुत जल्द इसके बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।